आज अपने 3-in-1 मल्टीबैगर शेयर्स की सीरीज में हम लेकर आए हैं फिर से एक स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर, जिसमें से तीनों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इस फहरिस्त में पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर क्वालिटी फार्मा लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? कंपनी फार्मा और एलाइड प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जो कि 2531 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से केवल 6 गुना हाई वैल्यूएशन पे है। एक फार्मा की कंपनी जो अपनी 6 वैल्यूएशन से केवल 7 या 8 के हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। बुक वैल्यू से देखेंगे करंट प्राइस केवल 2430 का आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस इस कंपनी का बहुत बढ़िया है, 37.2। और वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई की बात करी जाए तो 22 का। और एक और खास बात कंपनी की, फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। तो आने वाले वक्त पे आपको बोनस स्प्लिट दोनों ही इस कंपनी के माध्यम से देखने को मिल सकता है। कंपनी के जो रिजल्ट है वो अच्छे आने की आशंका है और जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का है वो 35 का एक बहुत बेहतरीन CAGR से बढ़ा है पिछले 5 साल में। आरओई की बात करें तो 3 साल की आरओई कंपनी की 18.2% की है। कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें 27.4% की लास्ट 10 ईयर्स में रही है। तो कंपनी के प्रोज बहुत अच्छे हैं। अब कॉन्स की बात करें तो एक कॉन्स जो कंपनी का आता है, अपनी बुक वैल्यू से 7.63 टाइम्स अभी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। कंपनी रिपोर्ट तो प्रॉफिट करती है लेकिन पे आउट नहीं देती है। ऑब्वियस सी बात है कि पे आउट कैसे दे देगी, आपको डिविडेंड कैसे देगी। कंपनी एक स्मॉल कैप है जिसको अभी इस्टेब्लिश करना है खुद को। अपने को मिड कैप बनाना है, अपने को लार्ज कैप बनाना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। तो ये जो कंपनी जो होती है स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी की, तो जनरली जो डिविडेंड होता है वो बहुत कम देती है। क्यों? क्योंकि अपने प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करती है, री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में। अब डेप्टर्स डे की बात करें तो 203 डे का कंपनी पे डेप्टर्स डे, जो कि इसके कॉन्स में कुछ आता है। अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स के आंकड़ों की। तो मार्च 2015 में कंपनी की सेल्स 52 करोड़ की थी और 11 साल बाद पूरी 10 गुना बढ़ के 503 करोड़ हो चुकी है। और साल दर साल आपको आंकड़े बढ़ते हुए क्रम में ही देखने को मिलेंगे। तो सेल्स आपको कभी भी कम नहीं मिलेगी। इससे अच्छी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो केवल 6% हुआ करता था मार्च 2015 में, आज बढ़कर 24% पहुंच चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेल्स के साथ साथ कंपनी के बढ़ते हुए ही दिखाई दिए हैं। अब बात करें अर्निंग नेट प्रॉफिट की, तो केवल 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज हमें 67 करोड़ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी ने हर क्षेत्र में, हर आंकड़ों में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। 10 सालों में कंपनी ने 10 गुना रिटर्न बना के दिए हैं। अब EPS की बात करें, 0.92 का EPS आज 64.91 पहुंच चुका है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है क्योंकि खुद ही स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। कुछ और आंकड़ों की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 21%, 5 साल की 14%, 3 साल की 26% और तो काफ़ी इंप्रेसिव कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसे ही बढ़ी है, 44% 10 साल के कंपाउंडेड और 5 साल की 35%, 3 साल की 29%, TTM की बात करें 71%। और कंपनी के सबसे बेहतरीन बात है उसके स्टॉक प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया है। 5 साल में कंपनी ने 72% के रिटर्न से कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है। बहुत मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। 3 साल में 101%, 1 साल की बात करें तो 140% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने बनाया। तो कंपनी जबकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, तब भी अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। बहुत बेहतरीन कंपनी के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सबसे अच्छी बात है प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है। 54.73 की होल्डिंग आज 54.87 पहुंच चुकी है। वही इंटरेस्ट दिखाया FII ने, जिस प्रकार FII की कोई भी होल्डिंग पहले थी नहीं, लेकिन अब बात करेंगे 2.79% की होल्डिंग हमें FII की देखने को मिली है। 0.36% की होल्डिंग DII की और पब्लिक पे बात करें केवल 41.99% की होल्डिंग है। तो अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स की। तो मिड कैप में आज बात करेंगे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जो कि AI बेस्ड डिजिटल और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के बिजनेस में काम करता है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें 30,236 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छी बात है कंपनी अपनी बुक वैल्यू से केवल 4 या 5 गुना ही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है
और स्टॉक भी कंपनी का बहुत डिसेंट है, 20.6 का स्टॉक भी कंपनी का है। बात करते हैं आरओसी की, 30% का कंपनी का आरओसी। आरओई की बात करें 24.9% का कंपनी का आरओई है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, 2.32% के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड दिया है। प्रॉस की बात करें तो 18.5% के CAGR से कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन रखा है जो कि 49.9% का है। अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स की। तो कंपनी की सेल्स पिछले 12 सालों में 2582 से लेके 13,836 करोड़ पे पहुंच चुकी है और साल दर साल आपको बढ़ते हुए क्रम में ही देखने को मिलेगी। तो कंपनी के सेल्स ने बहुत आउट परफॉर्म किया है, 10 सालों में 6 गुना हाई सेल्स पे कंपनी पहुंच चुकी है। जहां 2500 की सेल्स थी, आज 13,000 या 14,000 के करीब सेल्स पहुंच चुकी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17%, 14% का एक इम्प्रेसिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी आपको कंपनी का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 320 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज बढ़ के 1393 करोड़ पहुंच चुका है। और EPS की बात करी जाए, अर्निंग पर शेयर 10.64 से बढ़ के 22.85 पे पहुंच चुका है। तो कंपनी के आंकड़े बहुत बेहतरीन है। इससे अच्छी बात है कंपनी ने डिविडेंड देने में कोई भी कंजूसी नहीं करी है। अब बात करते हैं कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो 10 ईयर्स में 16%, 5 साल में 16%, 3 साल में 13%। तो आंकड़े ऐसे कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन एक डिसेंट से लेवल पे है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, बट एक डिसेंट सा जो परफॉर्म कोई कंपनी कर सकती है वो करा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 14, 18, तो एक अच्छा बेहतरीन, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं कहेंगे और ज़्यादा खराब भी नहीं कहेंगे। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने साल दर साल बना के दिया है। स्टॉक प्राइस की बात करी जाए तो 10 साल में कंपनी का कुछ भी अच्छा रिटर्न नहीं रहा है और 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी कंपनी ने निगेटिव ही रिटर्न दिया है। तो कंपनी अभी ऐसा कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन इस शेयर को इंक्लूड करने का रीज़न ये था कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। लेकिन ऐसा है जैसा AI का बूम मिल रहा है तो ये डायरेक्टली उस बिजनेस में जुड़ी है, तो AI से इसको जरूर आने वाले वक्त पे फायदा होगा। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स ने सबसे बेहतरीन बात क्या थी इस शेयर्स में मेरे को वीडियो बनाने की, जो कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। 62% की होल्डिंग आज बढ़ के 74 पे पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों होता है? जब कंपनी के प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे भरोसा होता है और वही भरोसा दिखाया FII ने 4.20% की होल्डिंग के साथ। DII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और आज 15.04% की होल्डिंग है। आंकड़े खराब हैं, शेयर ने रिटर्न कम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पे भरोसा बनाए। क्यों? क्योंकि उनको अब भरोसा है AI के बिजनेस का फायदा अब जाके कंपनीज को मिलेगा और ये एक डायरेक्ट उससे फायदा कमाने वाली कंपनियों में आती है हेक्सावेयर टेक। इसका वीडियो मैंने सेपरेट भी बनाया था और ये भी इसका आज इंक्लूड करने का यही मेन रीजन है कि इसको कैसे आने वाले वक्त पे फायदा होगा। बात करें पब्लिक के बाद 6.18% की होल्डिंग है। अब बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर की। तो लार्ज कैप में इंक्लूड करा है BSE लिमिटेड। कोई भी इस कंपनी के नाम से अछूता नहीं है। हर कोई जो बंदा इन्वेस्टिंग करता है शेयर मार्केट में तो इस शेयर को जरूर ही जानता होगा। डायरेक्ट स्टॉक्स की ट्रेडिंग करो, कोई भी काम करो तो BSE और NSE दो ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 1,57,000 करोड़ का लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर है। अब स्टॉक पी की बात करें, स्टॉक पी हमें जरूर महंगे वैल्यूएशन पे देखने को मिल सकता है क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है और इसका फायदा तब होगा जब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा। और ऐसा तो नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होना रातों रात बंद हो जाए, ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है। स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करते हुए लोग दिखाई देंगे, नया कैपिटल आते हुए दिखाई देगा और इस कंपनी को डायरेक्ट फायदा होगा। वही हमें इसके आंकड़ों से भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, लेकिन इसके ROC और ROE और इसके बाकी के आंकड़े इसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई जरूर करते हैं। 58% का इसका ROC है और 44.8% का इसका ROE है। अभी बात करें कंपनी के प्रोस की तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आने की अपेक्षा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 68.4% के CAGR से लास्ट 5 साल में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। ROE की बात करी जाए तो 3 साल में 35% का बेहतरीन कंपनी ने ROE दिया है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कंपनी ने पे किया है जो कि 22% का है। एक ही कौन कंपनी का है जो कि है 23 पॉइंट अपनी बुक वैल्यू से हाई वैल्यूएशन पे, लेकिन कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बिजनेस है और बहुत बेहतरीन है, भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा।
अब बात करते हैं साल 10 साल रिटर्न की, तो 584 करोड़ की सेल्स आज बढ़ के 4,834 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो 10 साल में कंपनी की सेल्स करीब 7 गुना बढ़ चुकी है। बहुत अच्छी कंपनी के आंकड़े हैं। सबसे अच्छी बात है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 50%, 64% के ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। 64%, आप बिलीव भी नहीं कर सकते, इतने तगड़े आंकड़े कंपनी के हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 2487 करोड़ पे पहुंच चुका है केवल 10-11 सालों में ही। तो कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। ईपीएस की बात करें 1.66 का ईपीएस 61 पे पहुंच चुका है। तो और क्या आंकड़े आपको चाहिए? क्या आप ढूंढ रहे हैं किसी शेयर में एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक ऐसा लार्ज कैप जिसमें कुछ ना कुछ खूबी जरूर है? किसने पहले रिटर्न दिया, कोई आने वाले वक्त पे रिटर्न दे सकता है, तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस इन तीनों शेयर्स में है। तो ऐसे ही शेयर आपको भी ढूंढना है, पहचानना है। अब कुछ और आंकड़ों की बात करें तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत इंप्रेसिव, 50%, 74%। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं 32, 68, 124 और 79। कितना बेहतरीन आंकड़े कंपनी के। सबसे अच्छी बात, स्टॉक प्राइस CAGR में इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैंने इस कंपनी का रिटर्न का फायदा हमेशा उठाया है, हर एक मोड़ पे उठाया, पिछले 4 साल 5 साल से उठाते आए हो। बहुत अच्छे रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर ने दिए हैं। 5 साल की बात करें 107% के शेयर के CAGR से रिटर्न दिए हैं। 3 साल की बात करें 166% के रिटर्न कंपनी ने CAGR से बनाए हैं। 1 साल की बात करें जबकि बियरिश मोड में मार्केट चल रहा है तब भी इस कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया है। तो बहुत बेहतरीन आंकड़े। अब कब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। FI ने अपना भरोसा इस कंपनी पे बढ़ाया है, जो कि आज 19.42% पे होल्डिंग है। DIA की बात करें 25% की होल्डिंग, गवर्नमेंट की बात करें 0.09% की होल्डिंग और पब्लिक की बात करें 55% की होल्डिंग। तो ये तीनों शेयर ऐसे हैं जो आपको जरूर रिसर्च करनी चाहिए, जरूर अपनी रडार पे रखनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जरूर इनमें इन्वेस्ट का एक मौका देखना चाहिए। हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे शेयर्स को जानने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बनाने के लिए और बहुत चमकाने के लिए हमें सपोर्ट करिए।